चुनावी बॉन्ड स्कीम मामले में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, आजाद भारत का ऐतिहासिक फैसला। भारतीय जनता पार्टी साजिशन आरटीआई को इस पर लागू नहीं होने देना चाहती थी। कंपनीज एक्ट का सीधे सीधे उल्लंघन किया जा रहा था। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, इस चुनावी बॉन्ड में पारदर्शिता और ईमानदारी भी नहीं थी। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अब साफ कर दिया कि अब चुनावी चंदे के रूप में आए एक एक पैसे को लेकर बताना पड़ेगा कि आखिर ये कहां से आया और कहां खर्च हुआ। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दबाव बनाकर पूंजीपतियों से काले धन लेकर सफेद करने का हिटलरशाही खेल जो खेल रहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा, भाजपा की मंशा थी कि पैसे जो लिए उसे उन्हें न बताना पड़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया, जो अब तक लिया वह भी बताना पड़ेगा, भविष्य में जो लिया जाएगा उसको भी बताना पड़ेगा। वहीं सोनिया गांधी की रायबरेली से लोकसभा चुनाव न लड़ने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, वह आदर्श लेडी हैं। उम्र और खराब स्वास्थ्य के चलते वह पिछले कुछ सालों से रायबरेली के लिए एक सांसद के तौर पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रही थी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, वह रिटायर होना चाहती थी, इसलिए हम लोगों ने कहा कि एक सांसद के तौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ ही देश को उनकी अभी जरूरत है, इसलिए उनके अनुरोध पर सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा जाने के लिए तैयार हुई। प्रमोद तिवारी ने कहा, अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य रायबरेली या अमेठी से चुनाव लड़ता तो जरूर जीतता, लेकिन सोनिया गांधी परिस्थितियों के चलते राज्यसभा जा रही हैं। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। की सीमा में प्रवेश कर रही है, यहाँ से लखनऊ तमाम रास्तों से होते हुए पहुंचेगी। किस तरीके से कितना लाभ होगा इस यात्रा के जरिए कांग्रेस को? ये भारत जोड़ो जो भाजपा भारत तोड़ रही है, राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है या डर भय का इस्तेमाल कर रही, तो भारतीय जनता पार्टी की इस जो कोशिश है कि भारत को बांटो वो ना हो, इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। जो गरीब है गरीब हो रहा है, जो अमीर है अमीर हो रहा है, तो कुल मिला के लोगों को उसका अधिकार नहीं मिल रहा है, वो दिलाने के लिए श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा निकली है। कल दोपहर में 1-1:30 बजे ये उत्तर प्रदेश की सीमा में चंदौली में प्रवेश करेगी। वाराणसी होते हुए, भदोही होते हुए ये प्रयागराज में जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, गंगा पार का क्षेत्र है, हमारे अध्यक्ष जी और उनके सारे साथी वहाँ रिसीव करेंगे और वो रात्रि विश्राम भी गंगा पार का जो क्षेत्र है वहाँ करेंगे। उसके बाद दूसरे दिन वो प्रतापगढ़, अमेठी होते हुए रायबरेली पहुंचेंगे। जनसभा के भी आयोजन होंगे? जनसभा एक एक होगी, जैसे अमेठी में हो रही है 19 तारीख को, 18 तारीख को भी एक जनसभा होगी उनकी इलाहाबाद में, प्रयागराज में। इस न्याय यात्रा के जरिए अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी को कितना लाभ होगा चुनाव के दरमियान? ये आंदोलन है, आंदोलन देश बचाने का है, समाज बचाने का है। हमारी कोशिश चुनावी नहीं बल्कि देश को बचाने की। सर, एक सवाल से राज्यसभा जाने की अब बात सामने आ रही है। आप खास करके जो विरोधी दल आपके हैं, बीजेपी का ये कहना है कि यूपी से गांधी परिवार पलायन कर रहा है, इस तरीके का आरोप लगा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, गांधी परिवार अमेठी रायबरेली जहाँ से लड़ता या उत्तर प्रदेश से चुनाव जीतता, सवाल ये नहीं। सोनिया गांधी जी की आयु और स्वास्थ्य देखते हुए रायबरेली के प्रति जो वो हमेशा करती थी उदारतापूर्वक, वो कर्तव्य का पालन एक सांसद के रूप में नहीं कर पा रही थी। वो रिटायर होना चाहती थी इस ढंग से कि चुनाव न लड़े। हम सब लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि आप ही तो एक आदर्श हो पूरे देश में जिसने प्रधानमंत्री पद ठुकराया है, आपका विशाल अनुभव है, आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत सिर्फ कांग्रेस को नहीं देश को है। तो हमारे लोगों के अनुरोध पर वो राजस्थान से राज्यसभा में आने के लिए तैयार हुई हैं। हम उनको धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं। से राज्यसभा जाने की अब बात सामने आ रही है। आप खास करके जो विरोधी दल आपके हैं, बीजेपी का ये कहना है कि यूपी से गांधी परिवार पलायन कर रहा है, इस तरीके का आरोप लगा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, गांधी परिवार अमेठी रायबरेली जहाँ से लड़ता या उत्तर प्रदेश से चुनाव जीतता, सवाल ये नहीं। सोनिया गांधी जी की आयु और स्वास्थ्य देखते हुए रायबरेली के प्रति जो वो हमेशा करती थी उदारतापूर्वक, वो कर्तव्य का पालन एक सांसद के रूप में नहीं कर पा रही थी। वो
रिटायर होना चाहती थी इस ढंग से कि चुनाव न लड़े। हम सब लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि आप ही तो एक आदर्श हो पूरे देश में जिसने प्रधानमंत्री पद ठुकराया है। आपका विशाल अनुभव है, आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत सिर्फ कांग्रेस को नहीं देश को है। तो हमारे लोगों के अनुरोध पर वो राजस्थान से राज्यसभा में आने के लिए तैयार हुई हैं। हम उनको धन्यवाद देते हैं और स्वागत